Hello Medcos, welcome to our channel. Today our topic of discussion is rectus sheath. This is a very important topic for the university exam and also for the PG exam. Moving to the topic now. In this lecture, we will cover the rectus sheath features, formation and content and its function and most important the clinical. Now moving to the topic. First introduction. Introduction. Rectus sheath is an aponeurotic sheath covering the rectus abdominis muscle and sometimes a part of the pyramidalis muscle. जैसा कि पिछली बार हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो होता है एक वर्टिकल मसल होता है और पिरामिडालिस मसल भी एक वर्टिकल मसल होती है। दो वर्टिकल मसल हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होती हैं ऑन ईच साइड। अब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को जो कवर कर रही है एक लेयर उसे रेक्टस शीथ कहते हैं। रेक्टस शीथ क्या है? एक पुनरेटिक शीथ है जो कि कवर कर रही है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को, समटाइम्स अ पार्ट ऑफ द पिरामिडालिस मसल। पिरामिडालिस मसल एक वर्टिकल स्मॉल ट्रायंगुलर मसल था, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुका है। ये द लाइन बिटवीन द अपर थ्री फोर्थ, ये लाइन ये अपर थ्री फोर्थ हो गया हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का और ये लोअर वन फोर्थ हो गया। और इन दोनों लाइन ये लाइन आर्कुएट लाइन जो है ये रेक्टस शीथ को दो पार्ट में करती है, एक अपर थ्री फोर्थ एक लोअर वन फोर्थ पार्ट में डिवाइड करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। रेक्टस, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस का रिवीजन कर लेते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस का ऑरिजिन कहाँ था? लेटरल हेड अराइजेस फ्रॉम द लेटरल हेड ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट। लेटरल हेड का ऑरिजिन प्यूबिक क्रस्ट से यहाँ पे हुआ है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं लेटरल हेड का ऑरिजिन लेटरल हेड ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट से हुआ है, लेटर पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट। एंड मीडियल हेड अराइजेस फ्रॉम द anterior pubic ligament। medial head arises from the pubic crust and anterior pubic ligament। और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? along the wall of thorax पे इंसर्शन हो रहा है, along the horizontal line passing laterally from the xiphoid process cutting 7th 5th 6th 7th costal cartilage। 5th costal cartilage पे इंसर्शन है, 6th पे है एंड 7th costal cartilage पे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का इंसर्शन है। ऑरिजिन कहाँ पे है? लेटरल हेड, इसके दो हेड है, लेटरल हेड मीडियल हेड। लेटरल हेड जो होता है प्यूबिक क्रस्ट से राइज हो रहा है और मीडियल हेड कहाँ से राइज हो रहा है? प्यूबिक क्रस्ट और प्यूबिक एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को जॉइन करती है। नर्व सप्लाई जो होती है रेक्टस एब्डोमिनिस की T7 से T11 इंटरकॉस्टल नर्व जो होती है, नर्व इसको सप्लाई करती है। अब हम आते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस के रेक्टस शीथ के फीचर पे। रेक्टस शीथ के फीचर, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो होती है, जो रेक्टस शीथ इसको एपोनेरेटिक शीथ जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करती है एंटीरियरली, दैट इज दिस साइड, एंटीरियरली एंटीरियरली पूरा कवर कर रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये एंटीरियरली पूरी कवर हो रही है मसल, एंटीरियरली पूरी कवर होती है। एंटीरियर वॉल कंप्लीटली कवर्स होल मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को पूरा कवर करती है और फर्मली एडेरेंट टू द टेंडेनियस इंटरसेक्शन। ये हमको बीच में टेंडेनियस इंटरसेक्शन देखने को मिलता है, ये रहा। मोस्टली 4 इंटरसेक्शन होते हैं, एक बिलो अम्बिलिकस भी होता है, वो फिगर में दिखाया नहीं गया है। और पोस्टीरियर वॉल जो होती है इनकम्प्लीट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एंटीरियर वॉल कंप्लीट हो गई, पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट होगी। और ये एबव कॉस्टल मार्जिन और बिलो आर्कुएट लाइन, एबव कॉस्टल मार्जिन, ये कॉस्टल मार्जिन हो गया, कॉस्टल मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा कवर कर रही है और बिलो आर्कुएट लाइन के नीचे हल्का सा कवर कर रही है और फ्री फ्रॉम द रेक्टस मसल। पोस्टीरियर वॉल रेक्टस एब्डोमिनिस मसल से फ्री रहती है जबकि एंटीरियर वॉल जो होती है पूरी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करती है। रेक्टस शीथ की एंटीरियर वॉल पूरी कवर कर रही है, रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वॉल पूरी फ्री है, किससे? रेक्टस एब्डोमिनिस मसल से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीथ, रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन हम लोग एक्चुअली 3 लेवल पे देखते हैं। एक एबव कॉस्टल मार्जिन पे देखते हैं और एक बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन, और तीसरा जो होता है एक बिलो द कॉस्टल मार्जिन, एक बिलो द आर्कुएट लाइन देखते हैं। सबसे पहले एबव द कॉस्टल मार्जिन की बात करते हैं। ये कॉस्टल मार्जिन के एबव हो गया, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का ये एपोनेरेटिक शीथ है। तो एंटीरियर वॉल जो होती है रेक्टस शीथ की, ये एपोनेरेटिक शीथ बनाती है ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरेसिस, ये हो गया।
और पोस्टीरियर वॉल जो होता है ये डिफिशियंट होता है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो होती है रेस्ट डायरेक्टली फिफ्थ सिक्स सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज पे डायरेक्टली रेस्ट करती है। ये बात है इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं बिटवीन कॉस्टल मार्जिन एंड दी आर्कुएट लाइन। कॉस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में ये देखिए, पहले आप फिगर में देखिए, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। अब इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। जो ऊपर जाएगा उसको हम कहेंगे एंटीरियर लेमिना, और जो नीचे आएगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर लेमिना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये लीनिया एल्वा पे, जो कि एपोनेरेटिक सीथ अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, वहां पे आके मिल जा रही है एंटीरियर लेमिना। तो एंटीरियर वॉल किससे बन रहा है? एक्सटर्नल ऑब्लिक से, एपोनेरेटिक टेंडन से पूरा बन रहा है। हम कलर चेंज करते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के पूरे एपोनेरेटिक टेंडन से बन रहा है, और इंटरनल ऑब्लिक के एंटीरियर लेमिना से बन रहा है। इंटरनल ऑब्लिक के एंटीरियर लेमिना से बन रहा है, एंटीरियर लेमिना, एपोनेरेसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक के एंटीरियर लेमिना से बन रहा है। और पोस्टीरियर वॉल जो होता है ये किससे बन रहा है? पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक से बन रहा है। देखो, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर लेमिना। कलर से ये हो गया हमारा पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक से हमारा पोस्टीरियर वॉल बन रहा है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस पे एपोनेरेटिक टेंडन से पोस्टीरियर वॉल बन रही है। एपोनेरेसिस ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस से, और पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द एपोनेरेसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक से पोस्टीरियर वॉल बन रहा है। कहाँ पे? बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ते हैं। बिलो द आर्कुएट लाइन के नीचे एंटीरियर वॉल जो होता है ये इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गया, ये आके लीनिया एल्बा पे। एपोनेरेसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड इंटरनल ऑब्लिक एंड फ्यूज्ड विद द फ्यूज्ड बट एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरेसिस रिमेन सेपरेट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोनेरेसिस जो होता है डायरेक्टली लीनिया एल्बा पे फ्यूज हो रहा है, जबकि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो होता है ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के ऊपर ही फ्यूज हो जा रहे हैं, और दोनों एक कॉन्जॉइंट टेंडन बना रहे हैं। ये लिखा गया है एपोनेरेसिस ऑफ ट्रांसवर्स एंड इंटरनल ऑब्लिक। ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस हो गया, ये इंटरनल ऑब्लिक हो गया। रिमेन इंटरनल ऑब्लिक आर फ्यूज्ड, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमको फ्यूजन दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे हमको फ्यूजन दिख रहा है, और ये लीनिया एल्बा पे अलग से फ्यूज होते हैं और डायरेक्टली इससे जुड़ते हैं, लीनियर एल्बा पे अटैच होते हैं। अब पोस्टीरियर वॉल जो होता है इट इज एब्सेंट। रेक्टस मसल जो होता है रेस्ट ऑन द फेसिया ट्रांसवर्सालिस। पोस्टीरियर वॉल एब्सेंट है, किस पे रेस्ट कर रहा है? फेसिया ट्रांसवर्सालिस पे। और हमने वैसे भी देखा था एबव कॉस्टल मार्जिन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, अभी आगे फिगर में रिवाइज। एबव कॉस्टल मार्जिन एंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोनेरेटिक टेंडन से बना था, और बिलो द आर्कुएट लाइन एंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोनेरेटिक टेंडन से, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और इंटरनल ऑब्लिक के कॉमन सीथ से बना था। और पोस्टीरियर वॉल फेसिया ट्रांसवर्सालिस से, यहाँ पे मसल्स डिफिशियंट होती हैं, और एबव कॉस्टल मार्जिन में भी डिफिशियंट थी, 5 6 7 कॉस्टल कार्टिलेज से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लीनिया एल्वा, ये लीनिया एल्वा कई बार आया है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लीनिया एल्वा क्या है? एक मिड लाइन फाइब्रस रेफे है। Midline fibrous raphe is formed by the interlacing of the aponeurotic fiber of three paired flat muscle of the anterior abdominal wall. It extends from the gyphoid to the pubic symphysis. ये gyphoid process से pubic symphysis तक extend होता है, और ये कैसे बनता है? Midline fibrous raphe है, formed by interlacing aponeurotic fiber of the three paired flat muscle of the anterior abdominal wall. अब आगे बढ़ते हैं। ये लीनियर एल्बा हो गया। आप यहाँ फिगर पे एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, सेमिल्यूनर सेमिल्यूनरिस सेमिल्यूनर लाइन। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ये देख पा रहे हैं, इधर एक रेक्टस एब्डोमिनिस होगा, इधर भी एक रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होगा। ये लीनियर एल्बो हो गया, अम्ब्लाइकस हो गया। सेक्शन अबव द आर्कुएट लाइन के ऊपर, दैट इज बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड द
आर्कुएट लाइन, ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हम लोग देख रहे हैं, उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक मसल, और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। अब ये लीनिया एल्बा हो गया। अब हमने कौन सा सेक्शन लिया है, ये ट्रांसफर सेक्शन, इस सेक्शन में काट दिया गया है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इसका एंटीरियर जो होता है ये यहाँ पे आ रहा है, फ्यूज हो रहा है एंटीरियर। और ये इंटरनल ऑब्लिक दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इंटरनल ऑब्लिक मसल ये है, इंटरनल ऑब्लिक मसल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका एंटीरियर लेमिना जो होके जाके फ्यूज करके आगे जा रहा है लीनिया एल्बा के पास, ये बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन की बात है। और ये है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, और ये है पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ये दोनों जाके लीनिया एल्बा पे फ्यूज हो रहा है दोनों साइड। ये हो गया एपोनेरेसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल स्प्लिट इनटू टू फॉर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ। एपोनेरेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जॉइन द एंटीरियर शीथ एंड एपोनेरेसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल जॉइन टू द पोस्टीरियर लेयर एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ मीडियली टू फॉर्म द लीनिया एल्बा। ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये एपोनेरेसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ये एपोनेरेसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये एपोनेरेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक है। ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, एंटीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीथ, ये है एंटीरियर लेयर, ये है पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीथ, ये है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब सेक्शन बिलो द आर्कुएट लाइन, आर्कुएट लाइन के नीचे देखिए, ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये सॉरी ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल यहां से आया, ये अलग जाके विदाउट जॉइनिंग इट गोज टू द लीनियर एल्बम, ये यहाँ पे आके फ्यूज हो रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक। और ये इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस यहाँ पे देखिए कॉन्जॉइंट मतलब वो दोनों बना रहे हैं, एक साथ मिल जा रहे हैं, और ये आगे तब जाके इधर जा रहे हैं। ये एंटीरियर वॉल हो गया, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ। और ये पोस्टीरियर लेयर जो होती है ये फेसिया ट्रांसवर्सालिस से को कवर कर रही है, फेसिया ट्रांसवर्सालिस कवर कर रही है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ये हो गया, इंटरनल ऑब्लिक ये हो गया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये हो गया, सुपरफिशियल फैटी लेयर ये हो गया, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट यूरेकस जो होता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट ये है एंड फोल्ड। और ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो कि ऑब्लरेटेड यूरेकस इन द मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड प्रेजेंट होता है। Aponeursis of internal oblique muscle does not split at this level but completely fuses with the anterior wall of the rectus abdominis muscle and fused with the aponeurotic of the external oblique muscle and that of the transverse abdominis. The posterior wall of rectus sheath is absent. ये important है. And below the arcuate line only fascia transversalis is present. Fascia transversalis केवल present होता है. इसलिए हम आगे बढ़ते हैं. कंटेंट. अब रेक्टस शीथ के कंटेंट क्या क्या है, हमने रेक्टस शीथ के वॉल के बारे में बाउंड्री, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल सब पढ़ लिया, और above costal margin, between the costal margin and arcuate line and below the arcuate line ये सब देख चुके हैं। अब मसल जो होती हैं रेक्टस शीथ में, कौन सी मसल आती है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल चीफ मसल और लार्जेस्ट कंटेंट है इसका रेक्टस शीथ का। और दूसरा पिरामिडालिस मसल अगर प्रेजेंट है तब लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। आर्टरी कौन कौन सी सप्लाई पास होती है रेक्टस शीथ से, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये आप लोग बताएंगे, इसको हम पढ़ा चुके हैं। ये थोरैक्स से आ रहा है, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आ रही है, फेमोरल आर्टरी से आ रही है। ये फेसियल वेन्स कौन कौन सी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कॉमिटेंट, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कॉमिटेंट। दूसरा नर्व कौन सी, लोअर फाइव इंटरकॉस्टल नर्व एंड सबकॉस्टल नर्व। लोअर फाइव इंटरकॉस्टल नर्व T6 से T7 से T11 तक, फाइव कॉस्टल इंटरकॉस्टल नर्व हो गया, और T12 दैट इज सबकॉस्टल नर्व भी पास होती है कंटेंट में। नोट, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है, शीथ जो होती है पासिंग बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड जिफाइड ऑरिजिन, कॉस्टल और जिफाइड ऑरिजिन, ये जिफाइड ऑरिजिन है, जिफाइड प्रोसेस है, और ये कॉस्टल मार्जिन है। यहाँ से एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंटर द शीथ, ये एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंटर करती है रेक्टस शीथ से
It crosses the upper border of transverse abdominis muscle. Transverse abdominis muscle के upper border को cross करती है between the seven costume. It supplies the rectus abdominis and anastomosis with the inferior epigastric artery. That is superior epigastric artery जो होती है inferior epigastric artery से anastomosis को show करती है. The inferior epigastric artery enters the sheath by passing the arcuate line. The superior epigastric vena comitant accompanies the artery and joins the vena comitant of the internal thoracic vein. The inferior epigastric vena comitant accompanies the external iliac vein. Inferior epigastric vein जो होती है कहाँ पे जाएगी? एक्सटर्नल इलियक वेन में जाएगी और सुपीरियर epigastric वेन जो होती है इंटरनल थोरेसिक वेन में जाएगी. बात ये है. फंक्शन क्या है रेक्टस शीथ का? चेक द बोइंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल. जब हम लोग फ्लेक्स करते हैं तब हमें ये चेक करता है जैसे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को बाहर ना आ जाए उसके प्रिवेंट करता है. चेक गोइंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड thus इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये दो फंक्शन है किसका? रेक्टस. हम लोग क्लिनिकल पे आते हैं. क्लिनिकल में सबसे पहले क्लिनिकल क्या है? डायवेरिकेशन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल. डायवेरिकेशन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है. सेपरेशन ऑफ द टू रेक्टस एब्डोमिनिस मसल. यहाँ पे देखिए दो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल थी, इस फिगर में नॉर्मल थी, यहाँ पे दोनों का सेपरेशन हो गया है इस फिगर में. separation of two rectus abdominis muscle. The separation of two rectus abdominis muscle usually occur in the elderly multiparous women. More than one pregnancy जिस woman को हो जाती है उसे multiparous woman कहते हैं. With weak abdominal muscle. Abdominal muscle multiparous woman में weak हो जाती हैं जिसकी वजह से separation हो जाती है दो rectus abdominis muscle की. In this condition, aponeuroses forming the rectus sheath become excessively stretched. जो एपोनेुरेसिस जो रेक्टस शीथ को बनाए रखता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है. कॉन्सिक्वेंटली व्हेन द पेशेंट कफ और स्ट्रेन, जब भी कभी भी वो मल्टीपेरस वुमेन कफ करती है या तो तनाव देगी तो रेक्टाई जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है सेपरेट वाइडली एंड हर्नियल sac loop containing loop protrude forward and between the medial margin of the recti. जब कभी भी एक मल्टीपेरस वुमेन होती है तो इसका जो टेंडिनियस इंटरसेक्शन हो जाता है ये वीक हो जाता है और इसकी वजह से जब कभी भी वुमेन स्ट्रेन या कफ करती है तो दोनों रेक्टस एब्डोमिनिस मसल सेपरेट हो जाते हैं. ये है एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्लिनिकल किसका? डायवेरिकेशन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल. आगे बढ़ते हैं. एपिगैस्ट्रिक सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेमाटोमा ऑफ द रेक्टस शीथ. Hematoma of rectus sheath में sometimes the superior and inferior epigastric artery are unduly stretched during severe bout or coughing in the later month of the pregnancy and rupture if they are exposed to the blunt trauma to the anterior abdominal wall leading to the formation of hematoma in the rectus sheath. हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है रेक्टस शीथ में एनास्टोमोसिस को शो करती है. जब कभी भी प्रेगनेंसी में ये दोनों आर्टरी का कभी भी प्रेगनेंसी में सीवियर कफ या बॉट होता है लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तो ये जो एनास्टोमोसिस है ये रप्चर हो जाती है. इफ दे आर एक्सपोज टू द ब्लंट ट्रामा तो उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द हेमेटोमा ऑन द रेक्टस शीथ. ये क्लिनिकल हो गया इंपॉर्टेंट. और डायवेरिकेशन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल हो गया रेक्टस शीथ का. और एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी एक क्लिनिकल है, इससे डिस्कस कर लेते हैं. एवब द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के ऊपर सबसे पहले above the umbilicus the linea alba is wider and below umbilicus it is narrow. ये हमने डिस्कस कर चुका है. above umbilicus linea alba जो होता है wider होता है और below umbilicus ये narrow हो जाता है. It become weakly in elderly multiparous women and chronically ill in the children. When the intra-abdominal pressure increases, when the intra-abdominal pressure is excessively raised, a small amount of the extraperitoneal fat may protrude through the upper part of the linea alba and eventually may drag into the small peritoneal sac may contain the portion of the greater omentum forming a epigastric hernia. ये epigastric hernia में जिसमें greater omentum का कंटेंट आ जाता है एक हर्निया प्रोट्रूजन डेवलप हो जाता है. ये हो गए हमारे तीनों क्लिनिकल. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायवेरिकेशन ऑफ दी रेक्टाई एब्डोमिनिस. दूसरा क्या है? हेमेटोमा ऑफ द रेक्टस शीथ. एपिगैस्ट्रिक हर्निया है इंपॉर्टेंट लेकिन हल्का फुल्का है. तो ये दोनों क्लिनिकल आप एकदम मत भूलिएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ थैंक यू. हैव अ गुड डे.